बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबका दस्तरखान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आप लोगों के लिए डिश लेकर आई हूँ, इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी और बहुत कम वक्त में बन जाती है। इसको आप लोग दावतों में भी बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये आधा किलो फ़िश ली है। इसको मैंने नमक और हल्दी लगा के रख दिया था 15 मिनट के लिए। फिर मैंने इसको वॉश कर लिया है और इसके मैंने पतले पतले पीस बनवाए हैं। और ये मैंने सुरमई मछली ली है। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सी भी फ़िश ले सकते हैं। ये फ़िश है मेरे पास। इसको मैंने बेसन में मैरिनेट करके फ्राई करने डाल रही हूँ मैं। और बेसन में जो मैंने लिया है वो मैं आपको बता दूँ। बेसन के लिए मैं डाला है जो मैंने सामान, मैंने आधी प्याली बेसन ली थी। उसमें मैंने लाल पिसी मिर्चें, लाल कुटी मिर्चें, ज़ीरा और साबुत धनिया को कूट के डाला है। और मैंने इसमें नमक शामिल किया, हल्दी और जर्दे का कलर शामिल किया है। इन सब चीज़ों को मैंने पानी डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इतना बैटर कि ना थिक रहे ना थिन रहे। और इसको मैंने घोल लिया बेसन को इन तमाम स्पाइस में। उसके बाद मैं इसको फ्राई पैन में कढ़ाई में फ्राई करूँगी। ये मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं फ़िश के पीस को। इस तरह तमाम पीसेस को मैंने कढ़ाई में डाल के फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इनको टर्न कर रही हूँ। इन तमाम पीसेस को मैंने टर्न कर लिया है। इनको हम स्लो फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। बस हमने फ़िश को जो है गलाना है। बाकी इसमें कलरिंग वगैरह इतना ख़याल नहीं रखना कि कलर हुआ नहीं हुआ, बस कि गोश्त गल जाए। बाकी काम तो अभी हमने आगे इसका और पकाने का करना है। अब हम इनको प्लेट में निकालना शुरू करेंगे। जो नहीं हुई इनको हमने टर्न कर दिया वापस। ये फ़िश फ्राई हो गई है। सारी हमने फ़िश फ्राई कर ली है। ये मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी और हरा धनिया और हरी मिर्चें ली थी, 3-4 हरी मिर्चें थी और इन सब को मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई पैन में घी डालूँगी पहले, फिर इन प्याज को फ्राई करूँगी। लाइट पिंक करना है हमें, इसे लाइट कलर देना है बिल्कुल प्याज को। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है। ये मैंने जिसमें फ़िश फ्राई की थी वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसमें प्याज हमने ऑयल में डाल दी है। अब हम इसको लाइट पिंक कलर देंगे। ज़्यादा नहीं करना हमें, क्योंकि ये प्याज थोड़ी कच्ची पक्की ही होती है। इसको हम पकाएंगे। इतने हम फ़िश को तोड़ते हैं। क्योंकि ये फ़िश कटाकट है तो इसमें जो है कटाकटी फ़िश डलती है, तोड़ के डलती है। अब ये प्याज देखें, बस इसी तरह कच्ची पक्की रखनी है। अब हमने जो फ़िश की बोटियाँ तोड़ी हैं ये डाल देंगे।
अच्छा, जो बाज़ार वाले होते हैं उन लोगों में प्याज ज़्यादा होती है और फ़िश कम होती है। हम देखिए ज़ाहिर सी बात है घर में बना रहे हैं तो कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। तो हमारी प्याज ना तो कम है ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी ये कि फ़िश की बोटियाँ नज़र आ रही हैं। अब हम इसमें ग्रीन चटनी डालेंगे। ग्रीन चटनी में आपको पता है हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, ये ग्रीन चटनी हम डाल रहे हैं इसमें। अब इसको भी मिक्स करेंगे इसमें। अच्छा, आप देख रहे हैं अभी तक हमने इसमें किसी भी चीज़ का स्पाइस का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ ग्रीन चिली का ही इस्तेमाल किया है और नमक भी हमने अभी तक नहीं डाला। हमने नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि अभी हमने जो बेसन का बैटर बनाया था उसमें नमक भी डाला था और लाल पिसी मिर्चें, लाल कुटी हुई मिर्चें भी डाली थी, इसलिए नमक तो हम टेस्ट करके डालेंगे। और हाँ, इस वक्त हम इसमें किसी भी रेड चिली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन चिली का ही इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। और हमने इसमें देखा, आपने ग्रीन चटनी डाली थी हमने इसमें और ग्रीन हरी मिर्चें डाली थी, सिर्फ और सिर्फ इसमें ग्रीन चीज़ों का इस्तेमाल कर। चटनी डालकर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अगर आप इसमें स्पाइस चख सकते हैं, अगर आपको टेस्ट कर सकते हैं, अगर इसमें आपको और कमी लगती है तो आप और ऐड कर सकते हैं। इस लास्ट मोमेंट पे आप नींबू है तो नींबू डाल सकते हैं, या फिर आपके पास सिरका हो तो आप सिरका भी डाल सकते हैं। इसमें लास्ट मोमेंट पे आप नींबू ज़रूर सर्व कीजिएगा, डालिएगा। और इसको मैंने फिर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और फिर मैं इसको अब प्लेटर में निकालूंगी। ये डिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ़िश को मैंने प्लेटर में निकाल लिया है। इसको मैंने हरा धनिया से गार्निश किया है और साथ में प्याज के स्लाइस से। और फ़िश को मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। ग्रीन चटनी में मैंने हरा धनिया आधी गड्डी पुदीना लिया था और साथ में 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया था, 2 जवे लहसुन के लिए थे, 1 टीस्पून से भी कम काला नमक लिया था और 1 टीस्पून से भी कम सफ़ेद नमक लिया था। थोड़े से बिल्कुल प्याज ली थी, चीनी ली थी बिल्कुल, वो भी बहुत कम थोड़ी सी। और हमने इमली का गूदा लिया था। इमली का गूदा मैंने 2 से 3 टेबल स्पून तक लिया था और पानी डालकर तमाम चीज़ों को मैंने ब्लेंड कर लिया था। इस तरह ग्रीन चटनी तैयार हो गई थी। फिर मैंने फ़िश कटाकट को आप चपाती या पूरी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनी है। आप भी मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। चलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन जाते जाते जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।